हे गाइस, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी के एपिसोड नंबर 39 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा हीरो एस कैचम बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन। और क्योंकि मास्टर टूर्नामेंट का आर्क खत्म हो चुका है और उसके बदले अब स्टार्ट हो रहा है न्यू आर्क जिसका नाम है प्रोजेक्ट म्यू। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गो को, गैरी को और प्रोजेक्ट म्यू के बाकी सारे मेंबर्स को जो कि म्यू को पकड़ने के मिशन में निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रोजेक्ट म्यू की मेंबर डैनी का ड्राई सीजन हमारी सोच से जल्दी आ चुका है, इसलिए हमें भी अपने मिशन को जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस अर्जेंट मिशन में आने के लिए मैं तुम सभी का थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और फिर डैनी का बताती है हम एक फेराबा आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिकेन स्टॉर्म की वजह से ये आइलैंड हमेशा ढका रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर लैंड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हर एक साल में ड्राई सीजन में ये बादल साफ हो जाते हैं। और फिर प्रोजेक्ट म्यू के लीडर बोलते हैं पिछले साल टेबल माउंटेन के बीच में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइको एनर्जी देखने को मिली थी और शायद ये एनर्जी म्यू से आ रही थी और इसलिए मैंने प्रोजेक्ट म्यू को सेट किया। और फिर डैनिका बोलती है हम प्रोजेक्ट म्यू के मेंबर फेयरवेल आइलैंड पर लैंड करेंगे और फिर वहां से टेबल माउंटेन में क्लाइंब करेंगे और सेंटर में पहुंचने के बाद हम म्यू को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है, टेबल माउंटेन पूरी तरीके से विंड करंट से ढका हुआ है और इसलिए वहाँ पर क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम टेबल माउंटेन से थोड़ी दूर उतरेंगे और वहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ये लोग फेयरवे आइलैंड पर लैंड कर जाते हैं और यहाँ पर सभी मेंबर्स म्यू को ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गो अपने सेंसर को ऑन कर लेता है जिससे वो पता लगा सके कि आसपास म्यू है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस सेंसर को गो ने खुद इन्वेंट किया है। और फिर हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। फालतू बातें करते रहते हैं भाई ये लोग, ये नहीं कि पोकेमॉन बैटल दिखाए। और फिर यहाँ पर गैरी कूलन से पूछता है अगर हम म्यू से मिलेंगे तो क्या हम उसे कैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर गैरी का क्वेश्चन सुनने के बाद कूलन इसका आंसर नहीं देता है। और फिर यहाँ पर गो का फ्रेंड गो से पूछता है अगर तुम्हें म्यू दिखेगा तो तुम क्या करोगे। और फिर गो बोलता है पहले वो मेरे सामने आ तो जाए और अगर वो मेरे सामने आता है तो शायद मैं उसे पकड़ना चाहूंगा। और फिर हमें दिखाया था यहाँ पर सभी लोग रिवर क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जब गो रिवर्स क्रॉस करता है हम देखते हैं गो पे अटैक कर देता है स्वाम्पट। लेकिन यहाँ पर स्वाम्पट से लड़ने के लिए टोक्यो अपने पोकेमॉन को भेजती है जो कि होता है विरीजियन। और टोक्यो के पास एक मिथिकल पोकेमॉन है, ये देखकर गो शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विरीजियन के एक ही मैजिकल लीफ में स्वाम्पट डर के भाग जाता है और स्वाम्पट को भगाने के बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग पहुंचते हैं एक बहुत बड़ी चट्टान के पास। और यहाँ आने के बाद हम देखते हैं लीडर सभी को बताते हैं यहाँ पर सेंसर ने साइको एनर्जी को कैच किया है, इसका मतलब म्यू आसपास ही है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं सेंटर, स्मार्टफोन्स और बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर इनके पोकेबॉल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब अगर ये लोग किसी मुसीबत में पड़े तो ये अपने पोकेमॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। और इन सभी के पीछे एक पोकेमॉन का हाथ है और वो है म्यू का। और फिर यहाँ पर ये लोग चट्टान पे क्लाइंब करने का सोचते हैं और फिर ये लोग चट्टान पे क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं सबसे आगे होता है कूलन और उसका पोकेमॉन। और यहाँ पर कूलन के पीछे होता है गैरी, गैरी के पीछे होता है टोक्यो और टोक्यो के पीछे होता है गो एंड सबसे लास्ट में होती है डैनिका। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं छोटा सा ट्विस्ट। हम देखते हैं गैरी जैसे क्लाइंब कर रहा होता है उस पर अटैक कर देता है स्काईमरी और इस अटैक से गैरी कैसे न करके बच जाता है। लेकिन जो उनकी रोप रहती है रोप कट जाती है और नीचे गिर जाती है। इसका मतलब गैरी के नीचे जितने मेंबर्स थे उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं बचा है और यहाँ पर ये लोग बचने के लिए दूसरे रूट से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं इनके दूसरे रास्ते में एक केव आती है और यहाँ पर गो, डैनिका और टोक्यो केव के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ कूलन और गैरी भी टॉप पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ये लोग टॉप पे पहुंचते हैं ये लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गो, डैनिका और टोक्यो को और ये सभी केव के रास्ते आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम कूलन और गैरी को देखते हैं जिन्हें माउंटेन के ऊपर एक होल मिलता है और इन्हें लगता है ये होल बनाया म्यू ने और इसी को चेक करने के लिए कूलन होल के अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गैरी भी कूलन के पीछे पीछे आ जाता है और ये लोग जैसे नीचे पहुंचते हैं यहाँ का नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है। और दूसरी तरफ हम टोक्यो, डैनिका और गो को देखते हैं जो अभी भी केव के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इनका पीछा कर रहा होता है एक पिद्दी पोकेमॉन म्यू और यहाँ पर म्यू इनका पीछा कर रहा है लेकिन इन्हें पता भी नहीं चल रहा कैसे बंदे ये लोग। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरी और कूलन को और यहाँ पर हम देखते हैं इन पे कबूटो और एरोडैक्टाइल ने अटैक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कूलन का पोकेमॉन अकेले इन दोनों पोकेमॉन की बजा रहता है और इन पोकेमॉन की बजाने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टीम बी को और यहाँ पर हम देखते हैं इन पे सोल रॉक और लूनाटाइन अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर डैनिका अपने मेडल को भेजती है और यहाँ पर अर्जुमल यूज करती है लाइट स्क्रीन का, लेकिन एक पिद्दी से लाइट स्क्रीन इनके अटैक को नहीं रोक पाता। और ये देखकर ग्रोकी को गुस्सा आ जाता है और ग्रोकी इन पे अटैक करने के लिए कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर मेडल की वजह से गो का ग्रोकी बच जाता है, वरना आज का कीमा बन जाता। और मौका का फायदा उठाते हुए यहाँ पर टीम बी भी भाग जाती है। और फिर से हम देखते हैं टीम ए को और यहाँ पे टीम ए पे एक दूसरे पोकेमॉन ने अटैक कर दिया है। लेकिन इस बार जिस पोकेमॉन ने इन पर अटैक किया है वो सही पोकेमॉन का राजा है, क्योंकि इन पे अटैक करने वाला कोई और नहीं
लेजेंडरी पोकेमॉन ग्लूडोन है, और अगर तुम्हारे सामने साक्षात ग्लूडोन होगा तो भाई तुम्हें तो डर लगेगा ही। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं टीम बी को, और इनके सामने आ चुका है वाटर टाइप पोकेमॉन्स का राजा यानी कायोगर। और यहाँ पर टीम ए और बी के सामने आ चुके हैं लेजेंडरी पोकेमॉन ग्लूडोन और कायोगर। तो क्या प्रोजेक्ट म्यू के मेंबर इन पोकेमॉन से बच के म्यू को काउंटर कर सकते हैं या ये लोग पिटने वाले हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के एपिसोड के लिए इतना रखते हैं। तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, मुझे पता है ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग था, लेकिन क्योंकि तुम लोग डिमांड कर रहे थे इसलिए मुझे ये वाला एपिसोड लाना ही पड़ा। वेल, अगर तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो तो देखो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट, बाय।